गजानिरं भूतगणाधि सेवितं कफितजम्बूफल चारुभक्षिणम् ओमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादुपङ्कजं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधुके शरणनेत्रम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशमेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेदान्तगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरवे सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्भुजक्षाम्भलिकोमिलाङ्गं सीतासवारौपितवामिलाभवं वाळो महकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वासुदेवसुतं देवं कंसचारुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधाम है न शैलावदेहं धनुज बन कृशानं ज्ञानीनामागन्द्रम् सकल गुणनधानं वानराणाधीशं रघुपति प्रिय भगतं वातजातं नमामि। मनोजीवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। हे रामा पुरुषोत्तमः नरहरे नारायणे केशवा गोविन्दा गरुणध्वजा गुणनिधि दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते यधूपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मामम्। बंधो तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कली समुद्र बूहत लख्यो प्रगट्यो सतु जहाज। अपने अपने घरन की सब काहू खो पीर तुम्हें पीर सब घरन की सुधन धन रघुवीर सुधन धन रघुवीर। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले हनुमंत लाल की जय। बोले उमापति महादेव की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। संत समाज की जय। जय जय श्री सीताराम। हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोलिए सीताराम नाम की जय। भगवान श्री राम जी की पावन मंगलकारी कथा वो कि हमें बड़े दुर्लभ भाग से प्राप्त होती है। हम सब सेवक अति बड़भागी। हम सभी सेवक अति बड़भागी है जो ऐसे पावन चरित्र का गान कर रहे हैं, महाराज श्रवण कर रहे हैं। जो राम कथा सुनने तलक को भी नहीं मिलती, लेकिन हम लोगों को ये सुनने को मिली। बोले कैसे हम लोगों को प्राप्त हुई? गोस्वामी जी कहते हैं हम राम जी के कौन हैं? बोले अति प्रिय सेवक है राम जी के हम। जा पर कृपा राम के होई। अगर राम जी की कृपा हम पर हो जाए तो ता संपदा पाव सब कोई। ता संपदा
पाव सब कोई। बोले राम जी का चरित्र ही राम जी की संपत्ति है महाराज, और राम रूपी संपत्ति हमें प्राप्त हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। अगर ये राम रूपी संपत्ति अगर हमें मिल जाए तो उस कलयुग के दुखों से हम दूर हो जाएंगे। जिसे कहा है सुख हर सही जड़ दुख बिल खाए। अगर किसी व्यक्ति को धन प्राप्त हो जाए तो वह सुखी हो जाता है, और कहीं हाथ से धन निकल जाए तो वही व्यक्ति दुखी हो जाता है। वैसे ही ये राम भक्ति रूपी संपदा अगर कहीं हमारे जीवन में आ जाए तो इस कलयुग रूपी दुख से हमें दूर करा देगी महाराज। लेकिन इस कलयुग में किसी को राम भक्ति रूपी सुख चाहिए ही नहीं। जैसे हम बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकते हैं, वैसे ही हमें भक्ति करना जरूरी है, और बिना भक्ति के हम भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि जीवन को सार्थक बनाने के लिए भक्ति करना है महाराज। जैसे हम भोजन करते जीवित रहने के लिए, वैसे ही भोजन रूपी भक्ति करना बहुत जरूरी है। देखो भोजन में मात्रा होती है, वो भजन में कोई मात्रा नहीं होती है। बोले भोजन में क्यों मात्रा होती है? कहा अगर आप भोजन को मात्रा से अधिक करोगे तो नुकसान होगा। हमारे जितनी जठराग्नियां हमारे अंदर शरीर में जो पाचक शक्ति होती है उनको हम जठराग्नियां बोलते हैं। जितना वो पचा सके उतना हम भोजन करते हैं, तो कहीं भोजन मात्रा से अधिक कर लेंगे तो फिर नुकसान होगा। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं, उसे जितना करो उतना ही फायदा है। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, भोजन मात्रा से अधिक कर लेते हैं, वो भजन मात्रा से कम ही करते हैं, जबकि उसमें कोई मात्रा भी नहीं है। भोजन से हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन भजन से हमें भक्ति भी प्राप्त होगी और मुक्ति भी प्राप्त होगी महाराज। और एक राम जी का ही चरित्र ऐसा है जिसमें महाराज भक्ति भी है और मुक्ति भी है। राम जी सबरी मैया से कहते हैं, मैया भगतिहीन नर सोहि कैसा। है मैया जिस व्यक्ति के हृदय में अगर भक्ति नहीं है तो वह व्यक्ति कैसा है? बोले बिन जल बार देखूं जैसा। जैसे छाए हुए बादल बिना वर्षा के फीके लगते हैं महाराज, वैसे ही बिना भक्ति के व्यक्ति मुक्ति नहीं पा सकता महाराज। बिना भक्ति के व्यक्ति मुक्ति नहीं पा सकता है। इसीलिए भक्ति होना बहुत जरूरी है। जीवन में भक्ति का होना बहुत जरूरी है। देखो भजन से भगवान आते हैं, माया से भगवान नहीं आते हैं। भजन तो दिल भी खोल कर करो कि भजन करो दिल खोल के, का करोगे माया को जोड़ के। कि भजन करो दिल खोल के,
वो कहा करोगे माया को दूर कै। भजन दिल खोल के करना चाहिए। जीवन में भक्ति का होना बहुत जरूरी है। एक सज्जन बोले मैंने खूब भक्ति की लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अब उन्हीं के बगल में एक सज्जन और खड़े थे। बोले अच्छा तो आपने क्या किया? बोले हमने ये भक्ति ही करना छोड़ दिया। कहा आपको तो और पहले कर देनी थी ये भक्ति तो छोड़ना। कहा क्या करें? बोले भक्ति से कुछ नहीं मिला तो हमने भक्ति ही करना छोड़ दिया। जो लोग स्वार्थ के लिए भक्ति करते हैं उन्हें परमात्मा कभी प्राप्त नहीं होता। जो लोग स्वार्थ के लिए भक्ति करते हैं उन्हें परमात्मा कभी नहीं प्राप्त होता है। और ये कलयुग है। कलयुग में भक्ति का होना बहुत जरूरी है। अन्य युगों में तो गोस्वामी जी कहते हैं इतने सुंदर साधन थे महाराज, इस पार से उस पार होना, भगवान से मिलने का। देखो आप कृत युग सब जोगी विज्ञानी, कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरया भव प्राणी, करी हरि ध्यान तरया भव प्राणी। बोले प्रथम युग सतयुग आया, इसमें लोग ध्यान करके इस भव सागर रूपी को पार कर जाते थे। त्रेता विभेद जाग नर करही, त्रेता विभेद जाग नर करही, प्रभु ही समरति भकरम भवतरही, प्रभु ही समरति करम भवतरही, प्रभु ही समरति करम। कहा दूसरा युग महाराज त्रेता युग आया, इसमें लोग यज्ञ करके भगवान को प्राप्त करते थे। तीसरा बोले महाराज द्वापर करी रघुपति पद पूजा, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। बोले तीसरा युग द्वापर युग आया, इसमें लोग पूजा पाठ करके भगवान को प्राप्त करते थे। लेकिन ये कलयुग है, इसमें लोग कैसे हैं? बोले कली के बल मल मूल मलिना, पापो पयो निधि जन मन मीना। देखिए द्वापर के बाद कलयुग आया महाराज। बोले कलयुग किसे कहते हैं? कलयुग अर्थात काली रात्रि, जिसमें धर्म ना सूझे, ज्ञान ना रहे, जिसमें मर्यादा ना रहे, जिसमें भक्ति ना रहे, जिसमें वेद पुराण कानों तक सुनने को ना मिले महाराज, उसे कलयुग कहते हैं। इसमें केवल पाप की जड़ मलिन है,
इस कलयुग में मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मन मछली बना हुआ है महाराज। इसमें लोग पाप से अलग होना ही नहीं चाहते, जबकि इस कलयुग में तो भगवान को प्राप्त करने का और भी सुगम मार्ग है। कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का और भी सुगम मार्ग है। बोले क्या है? बोले कल युग जोग ना जग न ज्ञाना, ओ एक आधार राम गुण गाना। बोले इस कलयुग में ध्यान की जरूरत नहीं है महाराज, क्योंकि ध्यान किसी का लगता ही नहीं। ये मन इतना चंचल है कि आप अगर ध्यान करने बैठ जाओ तो आप वहीं रहोगे, मन जाने कहाँ कहाँ घूमे आएगा। एक सज्जन कथा सुन रहे थे, बगल वाले ने कहा भैया कथा कैसी लगी? अरे बोले हमने तो सुनी नहीं। कि क्यों? मन कहाँ था? बोले मन तो हरिद्वार में घूम रहा था। ये मन बड़ा चंचल है, इसीलिए मन नहीं लगता, इसीलिए इस युग में ध्यान की जरूरत नहीं है महाराज। अच्छा हाँ, बोले ध्यान कैसे किसी का लगने ही नहीं? बोले कल युग है योगे ना जग न ज्ञाना, कल युग जोगे जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। बोले कलयुग है, इसमें महाराज इस युग में ना तो यज्ञ की जरूरत है, ना पूजा पाठ की जरूरत है, एक आधार राम गुण गाना। इस युग में तो केवल और केवल भगवान के नाम की जरूरत है महाराज। लेकिन हम लोग उल्टा कर बैठे। पहले पूजा पाठ यज्ञ की जरूरत हुआ करती थी तो वो नहीं करते थे। अब पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम की जरूरत है, तो हम लोग अब नाम नहीं लेते, अब पूजा पाठ में लग गए। गोस्वामी जी कैसे? इस युग में पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, एक आधार राम गुण गाना। बोले बस भगवान के नाम की महिमा है। एक बार राजा परीक्षित ने कलयुग को देखा तो कलयुग को पकड़ लिया। कलयुग ने कहा महाराज मुझे किस लिए पकड़ लिया? परीक्षित ने कहा तुम्हारे आने से सारे धर्म नष्ट हो गए, तुम्हारे आने से सारे धर्म नष्ट हो गए, इसीलिए तुम्हारा वध करना ही उचित है। कलयुग बोला महाराज हम 4 भाई हैं, अब चौथा युग हमारा है, हमारा समय आ गया। वो बिना समय के कोई किसी को मार नहीं सकता महाराज, आप बिना समय के हमें नहीं मार सकते, क्योंकि मेरा अभी समय चल रहा है। वो मान लो आप हमें मार भी सकते हो, आप इतने शक्तिशाली हो, लेकिन कारण तो बताइए आप हमें क्यों मारना चाहते हैं? परीक्षित ने कहा तुम्हारे आने से सारे धर्म नष्ट हो रहे, अगर तुम्हारा पूरा प्रभाव आ गया तो लोग इस भव सागर से कैसे पार होंगे? कलयुग बोला महाराज आपको इतनी सी बात दिखाई दी कि हमारे आने से धर्म नष्ट हो गया,
आप हमारे युग में ये नहीं सोच रहे हमारे युग में कितना अच्छा फायदा है, अन्य युगों में जितना फायदा नहीं था भगवान को पाने का, उससे अधिक फायदा हमारे युग में है। अब परीक्षित ने विचार किया ये कैसे हो सकता, कहा कैसे होगा बताओ। कलयुग ने कहा महाराज मेरे युग में ना तो ध्यान की जरूरत है, ना यज्ञ की जरूरत है, ना पूजा पाठ की जरूरत है, एक आधार राम गुण गाना। मेरे युग में तो केवल और केवल नाम की जरूरत है महाराज। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कहा महाराज आप बताओ किसके युग में फायदा है। परीक्षित ने सोचा कहे तो सही रहा है कलयुग भाई है, इस युग में नाम की ही तो जरूरत है, लेकिन कलयुग में केवल नाम की जरूरत। एक बार नाम सुमरण करने से आप इस भव सागर से नहीं तरोगे। तो कहा फिर, बोले सुमरी सुमरी, बोले एक बार नहीं, फिर बोले सुमरण करते रहो। अरे जो करते रहोगे क्या, बोले भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये रतन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये रतन, धीरे धीरे। कहा अगर आप भगवान का भजन करते रहो, लेकिन करते रहो। एक महात्मा छत पर बैठे, वो छत पर से इतनी लंबी माला बनाए कि सब ऊपर से नीचे तक लटक रही थी। तो एक सज्जन ने पूछा महाराज जी आप जो माला इतनी लंबी लटकाए, वो माला जप कैसे रहे थे। सीधा जपते थे राम, एक राम कहने में 4 फुट माला सरका देते। किसी ने कहा महाराज ये कैसा, सब एक एक मोती से करते हैं राम राम राम, आप एक राम कहने में 4 फुट माला सरका देते हो, ये कैसा भजन। महात्मा बोले तुम नहीं जानते। बोले क्यों। बोले लूट सको सो लूट लो, अरे जितना लूटो उतना खींच लो, जितना खींचना हो उतना खींचो, भगवान प्राप्त होंगे। जल अब देर करते रहो, भगवान का हाँ जितना खींचो उतना खींच लो। कहा महाराज बार बार नाम सुमिरन करने से भगवान को प्राप्त कर लोगे। इसीलिए भक्ति का होना बहुत जरूरी है। देखो जैसे वस्त्र मैले हो जाते हैं, जैसे वस्त्र मैले हो जाते हैं तो उन्हें हम साबुन से साफ करते हैं महाराज, वैसे ही ये हमारा मन रूपी वस्त्र मैला हो गया, इसे राम रूपी साबुन से साफ करना है। वो मन को साफ सिर्फ भक्ति करती है महाराज। एक महात्मा एक सज्जन से बोले भक्ति किया करो। बोले क्या फायदा। कहा भजन करो। बोले क्या फायदा। महात्मा को बड़ा क्रोध आ गया। बोले गुटखा खाते। हाँ तो क्या फायदा। कहा बीड़ी पीते हो। बोले हाँ महाराज पीते हैं। तो बोले क्या फायदा। उसने देखा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं
महात्मा बोले सब तुम फायदे फायदे के लिए ही सोचते हो, कभी बिना फायदे के लिए भी कर लिया करो, हैं? कभी बिना फायदा के लिए भी कर लिया करो महाराज, क्योंकि भक्ति का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए भक्ति होनी बहुत जरूरी है महाराज। सो केवल भगतन हित लागी। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान केवल और केवल भक्तों के लिए ही आते हैं। सो केवल भगतन हित लागी। बोले भगवान केवल और केवल भक्तों के लिए ही आते हैं। देखो भगवान का वास हमारे शरीर में है, पर भगवान दिखते नहीं। जैसे दूध में घी है पर दिखता नहीं, लेकिन जब हम उसे दूध से दही बनाते माखन, तब उसे मथते हैं, तब जाकर उसमें घी निकलता है। वैसे ही महाराज, वैसे ही भक्ति रूपी मथानी से मथने पर मन रूपी मंदिर में भगवान का दर्शन होता है। इसी को हम भक्ति कहते हैं महाराज। जो गोस्वामी जी ने हमें सिखाई उसी को हम गान करते हैं। इसीलिए भक्ति है, इसीलिए भक्ति करना बहुत जरूरी है महाराज।